प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। अब जो पिछले 2 से 3 महीने से एक ही बात हम बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनते आ रहे हैं कि प्याज का रकबा बहुत है, प्याज का उत्पादन बहुत होगा, मंडियों में आमदनी बहुत होगी। तो जो बाजार नीचे आने वाले हैं, बहुत सारे किसान मित्र मार्च में ही बता रहे थे कि 15 मार्च के बाद प्याज का बाजार 5 से 10 रुपए किलो का हो जाएगा। आज तक बाजार 15 रुपए पर स्टेबल है। 13 से 15 रुपए पर बहुत सारी मंडियां बिक रही है। हमारे एमपी की भी इंदौर, शाजापुर, भोपाल, बड़नावर, बड़नगर, रतलाम, बहुत सारी मंडियों में आज भी प्याज 13, 12, 13 और 14, 15 रुपए तक, 14.5 रुपए तक प्याज बिक रहा है। तो उन मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी भी किसानों को निराश करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और ऐसी पोस्टों से बचें जिससे किसानों को हताशा पैदा हो। तो किसान भाइयों, आज हम हमारे इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं कि जो रोना रोया जा रहा था प्याज के रकबे को लेकर, प्याज के उत्पादन को लेकर, तो आज किसानों की यह कंडीशन है कि बहुत सारे एरियो में उत्पादन कम आया है। उत्पादन कम आने का मतलब मेरा ये है कि जिस हिसाब से रकबे का प्रचार हो रहा था, रकबा बढ़ गया है। भारत सरकार ने भी निर्यात को शुरू कर दिया है। तो ऐसे में मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से रकबे को बढ़ाया हुआ बताया गया था, उत्पादन को बढ़ाया हुआ बताया गया था, वैसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में पानी की समस्या, हर गांव में यदि मान लो 10 किसानों ने प्याज की लगवाड़ की थी तो 10 किसानों में से 5 किसानों को पानी मिला है पूरा पर्याप्त, और 5 किसानों को, किसी को एक पानी की कमी प्याज में देखने को मिली है। किन बहुत सारे किसानों को तो 3-3 पानी भी खींच खींच कर प्याज में मिला है। तो ऐसे में उत्पादन का कम होना लाजमी है। दूसरी चीज, स्टॉक के बारे में हम बात करें कि स्टॉक कितना हो रहा है, तो अभी स्टॉक के बारे में कहना जल्दी हो जाएगा क्योंकि इस बार किसान मित्रों के दिमाग में इतनी हवा और इतनी गलतफहमियां भर दी गई है कि हर किसान अपने प्याज का 20%, 30%, 40% या 50% तक हिस्सा बेचने के लिए मंडी में जाने वाला है। तो जैसे जैसे प्याज निकल रहा है वैसे वैसे किसान मंडियों की तरफ रुख कर रहा है। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है कि प्याज इस बार किसान बेचने के ज़्यादा मूड में हैं और स्टॉकिस्ट जो हैं वह स्टॉक करने के मूड में। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास में भी प्याज है, आप यदि पूरा स्टॉक नहीं करना चाह रहे हैं तो कुछ भी मात्रा में माल को स्टॉक करिए, क्योंकि आप अभी से पूरी मंडियों को जाम रखेंगे, क्योंकि ये महीना होता ही ऐसा है। अप्रैल का, मई का और जून का, ये महीने 3 महीने ऐसे होते हैं कि इसमें मंडियों में आप कभी भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कभी भी कोई मंडियों में 10-15 हज़ार कट्टे की आमदनी नहीं रहती। जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में प्याज का उत्पादन होता है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर प्याज का उत्पादन होने लगा है। तो ऐसे में आवकों का बढ़ना लाजमी है। बहुत सारे किसान अपने प्याज का 50% इस बार बेचने के मूड में है। तो यदि आप बेचने के मूड में हैं या स्टॉक करने के मूड में हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें, ताकि एक अनुमान हम लगा सकें कि किस प्रकार से और कितना स्टॉक इस बार होने वाला है। तो जो किसान मन बना चुके हैं प्याज को बेचने का, उन किसानों से निवेदन है कि मंडियों में अच्छी ग्रेडिंग करके, अच्छी क्वालिटी बना करके मंडियों में ले जाएं, ताकि आपको भी अच्छा भाव आज का जो चल रहा है वह मिल सके। और जो किसान स्टॉक कर रहे हैं, अपने प्याज को पूर्ण रूप से पकाकर ही स्टॉक करें। जैसे आपने पानी कंप्लीट दे दिए, उसको सुखा लिया, उसके बाद उसका स्टॉक करें। और स्टॉक इस बार हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि लंबे समय के लिए करना पड़ेगा, तो अच्छे प्याज का स्टॉक करें, 2 नंबरी प्याज का स्टॉक ना करें। 2 नंबर प्याज से मेरा मतलब होता है कि जो जिनकी छिलका पत्ती कमजोर होती है, ऐसे प्याजों का स्टॉक करने से किसान मित्र बचे। दूसरी चीज कि स्टॉक तो हम कर रहे हैं,
मंडियों में ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेरा मानना अभी तक का यही है, मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी यही कहा है कि जिस प्रकार से रकबे का रोना रोया जा रहा था, आज भी बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही चर्चाएं होती है कि बहुत प्याज हो गया है। मध्य प्रदेश का तो कहो ही मत, मध्य प्रदेश में बहुत प्याज है। मध्य प्रदेश से मतलब हर व्यापारी, हर किसान दूसरे प्रदेशों के डरने लगे हैं। तो किसी भी प्रकार से किसी भी किसान मित्र को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्याज पैदा किया है, अच्छे भाव से बेचेंगे, समय का इंतजार करें, अच्छा समय भी आएगा। आज जिनके किचनों का बजट बिगड़ रहा था, आज से 3 महीने 4 महीने बाद जिनके किचनों का बजट बिगड़ रहा है और कैमरामैन, बड़ी बड़ी न्यूज़ कंपनियां उनके घर तक जाते हैं, बाजार तक जाते हैं, वह निकलकर आज भी मंडियों की तरफ रुक कर, आज आप मंडियों की तरफ जाएंगे तो आपको सन्नाटा बीता हुआ मिलेगा। किसान को उसकी लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे में आप आज भी अपने प्याज को, जिनका किचनों का बजट बिगड़ता है, उस समय आप भी 2-4 कट्टे प्याज का स्टॉक करके देखिए। किसान 6 महीने की मेहनत के बाद 6 महीना फिर इंतजार करता है, पहले कर्म करता है, फिर फल की तपस्या करता है। तो आप भी 5-4 कट्टी का स्टॉक करके अपने घर में रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से किसान स्टॉक करता है, कितना माल उसका खराब होता है। और जब भाव बढ़ता है तो आप लोग मीडिया पर आकर और अखबारों में उसकी सुर्खियां बटोरने के लिए आप सामने आते हैं और किसानों का गला घोटते हैं। तो ऐसे सभी उपभोक्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि आप यदि आज बाजार कम है, 13, 14 और 15 रुपए का बाजार है, तो आप भी कुछ माल का स्टॉक करके आपके घर में रखिए, ताकि बाजार जब बढ़े तो ना तो आपको सरकार के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, ना किसान के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। आज आपके घर में यदि स्टॉक 2-4 कट्टे का आप भी करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल के साथ। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।